स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि जो तमाम स्टूडेंट्स हैं खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको, मुझे और तमाम इंसानियत को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। डियर स्टूडेंट, ये जो ऑनलाइन लेक्चर आपको सेंड किए जाते हैं, ये लेक्चर आपने घर में गौर से सुनने हैं, इनको याद करना है। इसके अलावा इन लेक्चर्स का आपने होमवर्क भी करना है और साथ इन्हें तैयार भी करना है। और साथ ही जो ऑनलाइन टेस्ट आपको सेंड किए जाते हैं, वो टेस्ट भी आपने सॉल्व करके सिर्फ उनकी कापीज़ जो हैं स्कूल में जमा करानी है, ताकि चेक होने के बाद किसी भी दिन चेक शुदा आप अपने टेस्ट और होमवर्क लेके जा सकें। तो आइए अब लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर है क्लास नाइन्थ आल इंग्लिश मीडियम क्लासेस, सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स, डेट है 22/12/2020, गैरिसन ग्रामर स्कूल मुल्तान। ये लेक्चर मैं आपका लेक्चरर फ़िज़िक्स का मंसूर ख़ान दे रहा हूँ। तो आइए अब लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर है हमारे पास आज का जो है, इसमें है एग्ज़ाम्पल 8.6। पहला सवाल है। दूसरा सवाल है एक्सप्लेन वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तीसरा सवाल है डिफाइन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। और फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हम एग्जांपल करेंगे इसकी, जिसकी स्टेटमेंट ये है। एग्जांपल 8.6, अ ब्रास रॉड इज़ 1 मीटर लॉन्ग एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक ब्रास का रॉड है जिसकी लेंथ है 1 मीटर और उसका इनिशियल टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। फाइंड इट्स लेंथ एट 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस पर इस रॉड की आपने लेंथ फाइंड करनी है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास इज़ 1.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 पर केल्विन। यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो ब्रास का है के, तो वो है हमारे अल्फ़ा, वो है 1.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 पर केल्विन। तो आइए अब इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पेज नंबर बुक का 185 है हमारे पास। इनिशियल लेंथ जो है L0 1 मीटर है। इनिशियल टेम्परेचर T है 30 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप डिग्री को केल्विन में चेंज करेंगे, ये फाइनल जो है हमारे पास, जो इनिशियल लेंथ है 1 मीटर है, फाइनल टेम्परेचर है 30 डिग्री, इनिशियल टेम्परेचर है 0 डिग्री। तो इनिशियल टेम्परेचर T0 को जब आप केल्विन में चेंज करेंगे तो 0 + 273 ये बनेगा 273 केल्विन। तो जो आपके पास फाइनल टेम्परेचर है 30 डिग्री है, इसे जब केल्विन में चेंज करेंगे तो डिग्री वाले टेम्परेचर में 273 ऐड करेंगे। 30 + 273 ये है 303 केल्विन। तो इसी तरह इंक्रीज इन टेम्परेचर T - T0। T है हमारे पास 303 केल्विन, T0 है -273, दोनों को माइनस करेंगे 30 केल्विन आंसर आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फ़ा, ये हमारे पास है 1.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 पर केल्विन। फाइनल लेंथ का हमारे पास फार्मूला है L = L0 1 + अल्फ़ा डेल्टा T। L जो है फाइनल लेंथ है, L0 इनिशियल लेंथ है, 1 कांस्टेंट है, अल्फ़ा है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, और डेल्टा T है हमारे पास इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें। L हमारे पास आएगा L = 1 मीटर इंटू 1 + 1.9 10⁻⁻5 पर केल्विन मल्टीप्लाई 30 केल्विन। तो फाइनली जब सिंप्लीफाई करेंगे आंसर बनेगा हमारे पास L = 1.00057 मीटर। Hence, length of brass bar at 30 degree Celsius will be 1.0005 into 57 मीटर। अगला हमारे पास सवाल है एक्सप्लेन द वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन हमने एक्सप्लेन करना है। तो शॉर्ट में अगर आप लिखेंगे तो यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। लॉन्ग में आपने सारा लिखना है। एक्सप्लेनेशन, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आल्सो changes with change in temperature and called volume thermal expansion और cubical thermal expansion। कि वॉल्यूम जो है किसी सॉलिड का जब चेंज होता है टेम्परेचर के साथ,
इसे हम कहते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन या क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। तो यहाँ तक इसकी जो है डेफिनेशन है, ये आपने करनी है। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास एक्सप्लेनेशन है, कंसिडर अ सॉलिड ऑफ इनिशियल लेंथ वी नॉट एट अ सर्टेन टेम्परेचर टी नॉट। एक सॉलिड को कंसिडर किया जिसका इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट है, इनिशियल टेम्परेचर इसका टी नॉट है। ऑन हीटिंग द सॉलिड टू द टेम्परेचर टी लेट इट्स वॉल्यूम बिकम्स वी, कि जब इस सॉलिड को आप हीट करते हैं टेम्परेचर टी तक तो इसका वॉल्यूम जो है वो वी बन जाता है। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डेल्टा वी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट। यहाँ वी जो है ये फाइनल वॉल्यूम है, वी नॉट इनिशियल वॉल्यूम है। चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, ये आएगा टी माइनस टी नॉट। टी है फाइनल टेम्परेचर, टी नॉट है इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे। Like linear thermal expansion, the change in volume delta V is found to be proportional to its original volume V naught. लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की तरह वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन भी जो डेल्टा वी है यानी उसमें जो चेंज आ रही है वो भी प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉट के। एंड चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, जैसा नीचे इक्वेशन से दिया हुआ है, इक्वेशन में चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर, यानी डेल्टा वी प्रोपोर्शनल है वी नॉट इनटू डेल्टा टी। तो प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाएंगे हमारे पास इक्वल आएगा और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट बीटा आएगा। तो ये बनेगा डेल्टा वी इंटू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। तो इसी तरह हमारे पास आएगा वी माइनस वी नॉट, डेल्टा वी की वैल्यू है ये, तो इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। तो इस वी नॉट को माइनस को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा। इस तरह ये हमारे पास बनेगा वी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, वेयर बीटा इज़ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये डिफरेंट मटेरियल की वॉल्यूम कोएफिशिएंट की वैल्यू दी हुई है। एल्यूमिनियम की 7.2 है, सॉरी नेक्स्ट पेज पे है। एल्यूमिनियम की है 7.2 10 की पावर -5, ब्रास की है 6.0 10 की पावर -5, कापर की है 5.1 इंटू 10 की पावर -5, स्टील की है 3.6 10 की पावर -5, इसी तरह प्लाटीनियम की है 27.0 10 की पावर -5, ग्लास की है 2.7 इंटू 10 की पावर -5। इसी तरह हमारे पास ग्लास ऑर्डनरी की थी पहले, अब ग्लास पायरिक्स की है 1.2 10 की पावर -5, ग्लिसरीन की है 53 इंटू 10 की पावर -5। इस तरह मरकरी की है 18 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, वाटर की 21 इंटू 10 की पावर -5। एयर की हमारे पास इसकी वैल्यू है 3.67 इंटू 10 रेज टू पावर -3। और इसी तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो 3.7 टू 10 की पावर -3 है, और हाइड्रोजन की है 3.66 इंटू 10 की पावर -3। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास अगला पेज है। इसमें वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट बीटा जो होता है ये होता है डेल्टा वी इंटू वी नॉट डेल्टा टी। तो डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम है, वी नॉट इनिशियल वॉल्यूम है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की, जो कि यहाँ से है, क्वेश्चन 3 का ये आंसर है। We can define the temperature coefficient of volume expansion beta as fractional change in its volume per Kelvin change in its temperature या change in temperature, कि ये जो वॉल्यूम थर्मल कोएफिशिएंट एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है ये एक्चुअली फ्रैक्शनल जो चेंज आती है वॉल्यूम के अंदर टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने की वजह से, इसी को हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट बीटा कहते हैं। तो अगला हमारे पास लास्ट जो क्वेश्चन था वो था व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। तो इसका जवाब यहाँ से है, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन
आर रिलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू फॉर लिसनिंग द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।